इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी में आई बाढ़, निचले इलाकों में रेस्क्यू जारी। आपको बता दें कि इससे तपोवन इलाके में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा है और अलकनंदा नदी के किनारे रहने वालों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि एहतियातन भागीरथी नदी का पानी रोका गया है और SDRF अलर्ट पर है। और ITBP के अनुसार चमोली में आई बाढ़ के बाद अब तक 3 लोगों के शव हुए हैं बरामद। और गौरतलब है कि रविवार को ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी में बाढ़ आ गई थी। ग्लेशियर टूटने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिसमें से 1905, 1070 और 9557444486 हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी अपील की है कि अफवाह न फैलाई जाए। और इसी के साथ उत्तराखंड में बाढ़ आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी चेतावनी जारी की है। राहत आयुक्त के कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार गंगा के किनारे बसे जिलों को हाई अलर्ट पर रहने की जरूरत है। किसान प्रदर्शन पर विदेशी हस्तियों के ट्वीट के बाद सचिन तेंदुलकर के ट्वीट को लेकर केरल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कटआउट पर कालिक पोती। कार्यकर्ताओं की नारेबाजी और कालिक पोतने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। इससे पहले केरल के कई लोगों ने मारिया शारापोवा से 2014 में उन्हें ट्रोल करने के लिए माफी मांगी थी। और स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा भारतीय किसानों के आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करने को लेकर पूछे गए सवाल पर स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मामले पर हमें कुछ नहीं कहना। और पहले ग्रेटा ने कहा था, मैं किसानों के साथ खड़ी हूं, किसी भी तरह की घृणा, धमकियां या मानवाधिकारों का उल्लंघन इसे कभी बदल नहीं पाएगा। और भोपाल में एक कोर्ट ने 2013 की रैगिंग केस में अनीता शर्मा नामक छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने की दोषी पाई गई एक निजी फार्मेसी कॉलेज की 4 पूर्व सीनियर छात्राओं को 5 साल के लिए जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रत्येक पर 8,000 रुपए जुर्माना भी लगाया और मृतका ने अपने सुसाइड में इन चारों का नाम भी लिखा था। मैन वर्सेस वाइल्ड के होस्ट बेयर ग्रिल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुराने एपिसोड की तस्वीरें शेयर कर इसे अपनी पसंदीदा तस्वीरों में से एक बताया है। उन्होंने लिखा कि मैंने भारतीय सीक्रेट सर्विस से वादा किया था, उनके पांव मुश्किल से भीगेंगे और खैर ऐसा नहीं हुआ। बेयर ने साथ ही साथ लिखा कि यह पल याद दिलाता है कि जंगल सबको समान बना देता है। और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लोकसभा में बताया कि कोविन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि 1 फरवरी तक कोविन पर 58,90,000 रुपए खर्च किए गए। और गौरतलब है कि सरकार ने कोविड-19 वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की निगरानी और वैक्सीन के डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए एक पोर्टल ऐप बनाया है। और एक RTI के जवाब से पता चला है कि उत्तराखंड में लोकायुक्त का पद 7 साल से खाली है, लेकिन इस दौरान लोकायुक्त कार्यालय पर 13 करोड़ खर्च किए गए। और RTI दायर करने वाले कार्यकर्ता नदीमुद्दीन ने कहा कि लोकायुक्त कार्यालय के पास कुल 1543 शिकायतें लंबित हैं और आखिरी बार अक्टूबर 2014 में किसी शिकायत का निपटारा किया गया था। और किसान आंदोलन पर विदेशी हस्तियों के समर्थन पर सचिन तेंदुलकर की प्रतिक्रिया के बाद RJD नेता शिवानंद तिवारी ने कहा, सचिन भारत रत्न दिए जाने के लायक नहीं थे। और उन्होंने कहा कि यह भारत रत्न का अपमान है कि सचिन जैसे लोगों को इस अनोखे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बताया है कि सभी स्टेशनों के प्रवेश व निकास द्वार खोल दिए गए हैं और सामान्य सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। शनिवार की सुबह DMRC ने प्रदर्शनकारियों किसानों के चक्का जाम के चलते 10 स्टेशनों के गेट बंद किए थे और किसानों ने 3 घंटे के लिए चक्का जाम का ऐलान भी किया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने शनिवार को कोविड-19 टेस्ट के मामले में 20 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब तक कोविड-19 के 20,06,72,589 टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 7,40,794 टेस्ट पिछले 24 घंटों में किए गए। और पहली बार CRPF की कोबरा यूनिट में शामिल की गई करीब 34 महिला कमांडो। इन कमांडो को 3 महीने के लिए प्री इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाएगी। और गौरतलब है कि 2009 में बनी इस कोबरा यूनिट की ज्यादातर टीमें नक्सल प्रभावित राज्यों में तैनात हैं और वर्तमान में इसमें करीब 12,000 जवान हैं। और भारत के खिलाफ 1965 में कोलकाता में टेस्ट डेब्यू करने वाले न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। टेस्ट डेब्यू में शतक बनाने और 5 विकेट हॉल लेने वाले वह दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं। और टेलर ने दूसरे टेस्ट में भी 5 विकेट हॉल लिया था, जिसमें भारत 88 पर ऑल आउट हो गया था। सिडनी सिक्सर्स ने शनिवार को बिग बैश लीग 10 के फाइनल में पर्थ स्कॉचर्स को 27 रनों से हराकर लीग का लगातार दूसरा सीजन जीत लिया है। इसके साथ ही सिक्सर्स तीसरी बार बिग बैश लीग का खिताब जीतने वाली दूसरी टीम बन गई। और सिक्सर्स के ओपनर जेम्स विंसफाइल ने फाइनल में टॉप स्कोरर रहे, जबकि वेन डॉर्शिस ने 3 विकेट लिए। और चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड की पारी के 151वें ओवर के दौरान सिर के ऊपर से गेंद निकलने के बाद विकेटकीपर ऋषभ पंत गलत दिशा में दौड़ने लगे, जबकि रोहित शर्मा गेंद के पीछे भाग रहे थे। BCCI ने वीडियो शेयर किया, जिसमें पंत को आसमान की ओर देखते हुए देखा जा सकता है। और उसी के साथ में इंग्लैंड के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने करी हरभजन सिंह के एक्शन की नकल। और एक अन्य फैन ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी और उस पर लिखा कि मैदान पर और मैदान से बाहर एक तरह का मजेदार कैरेक्टर। बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत स्थित पैतृक आवास के मालिक हाजी लाल ने सरकार द्वारा तय कीमत पर घर को बेचने से इनकार कर दिया। प्रांतीय सरकार ने 101 वर्ग मीटर में बने इस मकान की कीमत करीब 80,56,000 लगाई थी। वहीं हाजी लाल का कहना है कि वह घर के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग करेंगे।
और कोविड-19 महामारी के बीच विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर लोगों की मदद करने वाले एक्टर सोनू सूद ने कहा कि उन्हें खाना खिलाना और घर भेजना ही मेरा एकमात्र काम नहीं था, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा का भी ध्यान रखना था। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ और इन क्षेत्रों पर उन्होंने दिन रात काम किया है। और टीवी एक्टर नकुल मेहता बने पिता, पत्नी जानकी पारेख ने बेटे को दिया जन्म। और इसी के साथ में खबर मौसम की। राजस्थान के अनेक हिस्सों में सर्दी का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार नारनौल में यह तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम था और हिसार में रात का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 5 डिग्री कम निकला। और बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तरी कोंकण वी गोवा के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। और आगामी 24 घंटों में उत्तर पश्चिमी दिशा से चल रही शुष्क और ठंडी हवाओं के कारण उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।